भारत में यदि भारत का जागरण संभव है तो नारियों के जागरण से संभव है। रानी लक्ष्मीबाई की कथा आती है, हम लोगों के भाई बैठे हैं वहाँ के उस क्षेत्र के, वो लोग जानते हैं, लड़ने के लिए गई और जब लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से गई तो उनने सारे राजाओं को मनाया। ओरछा के राजा थे, औरैया के राजा थे, झांसी के आसपास के जितने थे उन सबको कहा कि लड़ने के लिए चलो। पूरी रात हो गई, राजा अपनी जगह से नहीं हिले। 8 राजा थे, 8 राजाओं की सेना मिलती तो अंग्रेज़ों को एक रात में हरा देती। वो राजा अपनी जगह से नहीं हिले, क्यों? मुजरा देख रहे थे। सुबह का समय आया, उन्होंने कहा भैया अब तो चलो, अब तो तुमने देख लिया, अब चलो। रानी ने सबको मनाया, घोड़े पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए राजा। क्यों? किसका घोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, तुम्हारा ज़्यादा ऊंचा है कि हमारा ज़्यादा ऊंचा है? 3 घंटे उनने इस बहस में निकाल दिए कि किसका घोड़ा ज़्यादा ऊंचा है और कौन का घोड़ा ज़्यादा ऊंचा है वो सबसे पहले चढ़ेगा। रानी ने कहा कि भैया इनसे कोई काम होने वाला नहीं। उसने अपनी दुपट्टे में अपने दत्तक पुत्र को बांधा, दोनों हाथ में तलवार ली, युद्ध के मैदान में कूदी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ये क्या है? ये भारत की नारी की ताकत। अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले मेजर जनरल साहब आए थे और मेजर जनरल साहब जो है उनने आकर के क्या बात बताई, वो बोले कि अभी 2 वर्ष पहले पहली बार एनडीए में महिलाओं को लेना शुरू किया गया है। और बोले जो महिलाएं अब निकल करके आई हैं, बोले भारत को ऐसे सैनिक आज तक मिले नहीं है भाई साहब। बोले कि उनके अंदर इतना अनुशासन है, उनके अंदर इतनी शक्ति है। बोले यदि उनको एक जगह पे खड़ा कर दिया जाए और उनको कहा जाए कि आपको इस नियम का पालन करना है तो महिलाएं अपनी जगह से हिलती नहीं है। जनरल भी आकर के खड़ा हो जाए तो उनको ये कहती हैं आपका बनाया हुआ नियम है, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। इतनी शक्ति, इतनी चेतना भारत की नारियों के अंदर विद्यमान है। जो लोग कहते हैं ना दोस्तों कि भारत में नारियों का काम जो था पर्दे के पीछे रहना था, घूंघट के पीछे रहना था, घर के अंदर बैठना था, उनने भारत का इतिहास पढ़ा नहीं। यदि भारत का इतिहास पढ़ते वो तो उनके मुंह से ऐसी बात निकलती नहीं। उनने भारतीय अध्यात्म को नहीं पढ़ा, भारतीय संस्कृति को नहीं पढ़ा, भारतीय धर्म को नहीं पढ़ा और भारतीय शास्त्रों को नहीं पढ़ा। जो भारतीय शास्त्रों को पढ़ता है वो इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ जानता है कि हमारे यहाँ पर ज्ञान विज्ञान को जन्म देने वाली कौन है? शक्ति नारी है। हमारे यहाँ आगम निगम को जन्म देने वाली शक्ति कौन है? नारी है। यहाँ पर वेदों के ज्ञान को देने वाली शक्ति कौन है? नारी है। हमारे यहाँ पे दुर्गा कौन है? भगवती कौन है? भवानी कौन है? हमारे यहाँ गायत्री कौन है? नारी शक्ति तो है। ये जो समय है वो नारियों का है, आने वाला युग नारियों का है, आने वाले समय की झंकारें नारियों की हैं। और ये जो युग निर्माण का पर्व है वो यही याद दिलाने के लिए आया है कि गुरुदेव ने जो नारी जागृति का समय कहा, नारी जागरण का समय कहा, नारी सशक्तिकरण का समय कहा, वो अब आने वाला है। ये समय इसी व्यक्तित्व को याद दिलाने के लिए, इसी चेतना को याद दिलाने के लिए, इसी सोच को याद दिलाने के लिए आया है कि यदि इस देश को जागना है तो नारियों का जागना अनिवार्य हो जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व है आज। गुरु का कार्य क्या होता है? जीवन की दिशा को दिखाना। और भारत के इतिहास में जब आप पलट करके देखेंगे तो आपको एक नहीं अनेकों ऐसी नारियों की कहानी मिलेंगी जिनने भटके हुओं को राह दिखाई। रामबुला थे, विवाह हुआ रत्नावली के साथ, पत्नी के प्रेम में इतने अनुरक्त हुए कि ये भूल गए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दिन पत्नी गई मायके, उनको इतनी याद आई कि पत्नी से मिलने चल दिए। बाढ़ आई हुई थी, आज की तरह का समय था, मानसून फैला हुआ था। बाढ़ के पानी में कूद गए, मुर्दे का सहारा लेकर के उस तरफ पहुँचे। घर पहुँचे किसी तरह भटकते हुए तो देखा कि घर में सब सो गए, खिड़की बंद है, कुछ लटक रहा है। जो लटक रहा था वो क्या था? सांप। सांप की पूंछ का सहारा लेकर खिड़की खोलकर घर के अंदर पहुंचे तो रत्नावली क्या बोली? पति की विक्षिप्त हालत देखी तो उनके मुंह से क्या निकला? अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। ये जो चमड़ी और मांस की देह है, हड्डी की देह है, इस पर इतना प्रेम है, ऐसी जो श्री राम में तो काहे भव बीती। इतनी यदि भगवान में हो गई होती तो भव सागर से पार हो गए होते। आज तो बाढ़ पार करके आए हो, इतनी भगवान में लगाई होती तो आप भव सागर से पार हो गए होते। वो सुनना था और राम बोला क्या बन गए? गोस्वामी तुलसीदास बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी को तुलसीदास जी बनाने का श्रेय किसको जाता है? रत्नावली को जाता है। वो जो बातें हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता। और कोई पत्नी होती तो कहती कि आइए घर के अंदर अभी पहुंचे, पर उनने क्या कहा? अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति। ऐसी जो श्री राम में तो काहे भव बीती। आप सोच के देखिए कि ये जो शब्द हैं ये गुरु के शब्द हैं, गुरु दिशा दिखाते हैं।
हमारे यहाँ और किसकी कहानी मिलती है? रानी चुड़ाला की मिलती है। आप योग वासिष्ठ को पढ़ेंगे तो राजा शिखिध्वज थे, भटक गए थे, उनको अपरोक्ष अनुभूति कराने का काम किसने किया? रानी चुड़ाला ने किया। रानी ने गुरु के दायित्व को निभाया। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व को हम लोग मनाने के लिए है, गुरु का काम है दिशा दिखाना। जब व्यक्ति भटक जाता है तो उसको सही राह पर लाने का काम भारत की नारियों ने किया। भारत की नारियों ने उस तरह से किया जैसे रत्नावली ने किया, उस तरह से किया जैसे रानी चुड़ाला ने किया, उस तरह से किया जैसे रानी हाड़ा ने किया। रतन सिंह थे, रतन सिंह जो है पत्नी के प्रेम में इस कदर मशगूल हो गए, भूल ही गए कि युद्ध का समय आ गया है। 4-4 बार सेनापति ने आकर के कहलवाया कि साहब युद्ध की सेना सामने आ गई है, बाहर एकदम सीमा पर आकर के खड़ी है, आप बाहर तो निकलिए। नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से मनाने पर रतन सिंह नीचे उतरे। नीचे उतरे तो उनने अपनी पत्नी से क्या कहा? उनने पत्नी से ये कहा कि मैं जा तो रहा हूँ, पर आप अपनी कोई यादगिरी दे दीजिए, ऐसी कोई चीज़ दे दीजिए जिसको देखकर आप हमेशा नज़रों के सामने बनी रहें। उनको लगा कि शायद रानी अपने बाल का टुकड़ा काट करके भेजेंगी। रानी ने क्षण भर का नहीं समय लगाया, थाली के ऊपर गर्दन को काट करके भेज दिया। पत्नी की गर्दन देखी, रतन सिंह को बोध हुआ। यहाँ पर उनने अपनी पत्नी की गर्दन को बांधा ताकि जो रानी की खुली हुई आंखें हैं वो निरंतर दिखती रहें, और उनको देखकर युद्ध के मैदान में कूदे और युद्ध में विजय को प्राप्त करके लौटे। भारत की नारियों में ताकत इतनी है दोस्तों, आप सोच के देखो, आपको किसी अन्य संस्कृति के अंदर, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप दुनिया के किसी देश में चले जाइए, किसी संस्कृति में चले जाइए, आपको यदि कहीं अन्य पर ऐसी नारियों की कहानी पढ़ने को मिले तो आप आकर के बताइए। आपको न कहीं चुड़ाला मिलेंगी, न कहीं रत्नावली मिलेंगी, न कहीं हाड़ा रानी मिलेंगी। एक संत की कथा आती है, संत थे, वैराग्य की बातें करते थे। 2 पुत्र थे उनके, दोनों का देहावसान हो गया। पत्नी जो थी, आप सोच के देखिए, इस घटना को हमारे सामने घट रही है, ऐसे सोच के देखिए कि ऐसे समय में उस नारी की मनस्थिति क्या रही होगी। दोनों पुत्रों का देहावसान हो गया, पति बाहर गए हुए थे। उनने शवों को ले जा करके घर के अंदर लौटाया, अंदर रखा। पति आए, खाना परोसा। पति ने कहा बच्चे कहाँ गए? बोले अभी बताती हूँ, आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के लिए बैठे तो उनने अपने पति से कहा कि एक बात बताइए, मैं पड़ोसी से उसके 2 सोने के कंगन मांग करके लाई थी, अब वो वापस मांग रही है, पड़ोसन जो है, लौटा दूँ कि नहीं लौटा दूँ? पति बोले क्या बात करती हैं आप, जो हमारा है नहीं उसको लौटाने में क्या दिक्कत, तुरंत वापस करिए उसको। बोले आप कहो तो लौटा दूँ। बोले अरे बिल्कुल लौटा दीजिए। बोले नहीं मुझे रोना आ रहा है। बोले अरे रोने की क्या बात है, जो चीज़ अपनी है नहीं उसके लिए रोने की क्या जरूरत है, वापस करो आप। खाना खा लिया, पति को लेकर के अंदर गई। दोनों बच्चों के शव रखे थे। पति की आंख से आंसू फूटने लगे। बोले अरे आप भूल गए अभी आपने क्या कहा, अभी तो आपने कहा कि जो अपना है नहीं वो यदि वापस कोई ले जाए तो उसके लिए रोने की जरूरत नहीं। भगवान की आत्मा थी, भगवान अपनी आत्माओं को वापस ले गया, इसके लिए रोने की जरूरत नहीं।